शहरों में आजकल फ्लैट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन आज भी जमीन खरीद कर खुद का मकान बनाना हर किसी का सपना होता है। ये सपना महंगा जरूर होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसकी कीमत किसी फ्लैट से कई गुना ज्यादा होती है। खासकर मेट्रो और टियर 1 शहरों में प्लॉट खरीदना काफी मुश्किल है। वही शहरों में लिमिटेड होती जो ज़मीन है, उसकी वजह से भी ज़मीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में लोन की मदद से ही ज़मीन खरीदी जा सकती है। हालांकि ज़मीन खरीदने के नियम घर खरीदने के नियमों से थोड़े से अलग होते हैं। हालांकि ज़मीन जो होती है वो खरीदने के लिए देश में लगभग सभी बैंक और NBFC आपको लोन देते हैं। तो क्या है ज़मीन खरीदने के लिए लोन लेने के नियम और प्रोसेस, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। चलिए आपको बताते हैं कि जमीन खरीदने के लिए मिलने वाला लोन भी होम लोन की तरह ही सिक्योर्ड लोन होता है। जी हाँ, लेकिन इसमें होम लोन से थोड़ी अलग शर्तें होती हैं। जमीन खरीदने के लिए मिलने वाला लोन बैंकों और NBFCs द्वारा रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये होम लोन की कंपैरिजन में थोड़ा महंगी ब्याज दरों के साथ मिलता है। इसमें ब्याज दर 8.6% से लेकर 17% सालाना तक हो सकती है। ये 5 से 20 साल तक की अवधि के लिए लिया जा सकता है। क्योंकि इस पर दी जाने वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है, तो इस लोन की EMI भी होम लोन की कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है। बैंक और NBFCs आमतौर पर ज़मीन की कीमत का 60% से 80% तक लोन देते हैं। बाकी 20 से 40% राशि आपको खुद अरेंज करनी होती है। इसमें लोन की राशि 25 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक हो सकती है, जो जमीन के स्थान, क्रेडिट स्कोर और लोन उतारने की आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, इनकम और व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। लोन अप्लाई करने की उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। अगर वो सैलरीड क्लास हैं तो उनकी मिनिमम मंथली सैलरी 10,000 रुपये होनी चाहिए, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है उसमें सालाना 2 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी अच्छा होना ज़रूरी है, जिससे लोन मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अगर आप खरीदी गई ज़मीन पर घर बनाना चाहते हैं तो होम लोन लेना एक बेहतर ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप ज़मीन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीद रहे हैं तो ये लोन लेना उचित है। हालांकि टैक्स सेविंग के लिए इस लोन में आपको कोई भी सीधा फायदा नहीं मिलता, लेकिन होम लोन के साथ जोड़कर इससे टैक्स छूट पाई जा सकती है। इस लोन को लेने के लिए हमेशा याद रखें कि लोन लेते वक्त विभिन्न बैंकों और NBFCs की ब्याज दरों और शर्तों को आप पहले से ही जांच लें, परख लें, पढ़ लें, ताकि आपको कम ब्याज दर वाला बैंक चुनने में ज़्यादा आसानी हो। साथ ही लोन लेने के लिए ज़रूरी सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ID कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, IT रिटर्न, ज़मीन के कागजात आदि आपको रेडी रखने हैं, ताकि लोन लेते टाइम पर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि फ्लैट के मुकाबले ज़मीन लेकर मकान की कंस्ट्रक्शन करवाना बेहद मुश्किल होता है और थोड़ा सा महंगा भी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है, लेकिन इसकी जो कीमत होती है उसी एरिया में किसी भी फ्लैट की कीमत से कई गुना ज़्यादा होती है। हालांकि ज़मीन की कीमत शहरों के हिसाब से अलग अलग होती है, जैसे टियर 1 शहर में कीमत टियर 2 और टियर 3 शहर के मुकाबले ज़्यादा होगी। ऐसे में ज़मीन खरीदते समय अपनी लोन कैपेसिटी और अन्य ज़रूरी चीज़ें पहले से ही देख लें, ताकि आपको ज़मीन खरीदते टाइम और लोन चुकाते टाइम पर कोई परेशानी ना हो। क्या आपका भी कोई सपना रहा है ज़मीन खरीदने का? क्या आपने लोन लेकर ज़मीन खरीदी है? तो कौन सा लोन लिया था और किस लोन को लेना ज़्यादा बेहतर रहता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। साथ ही अगर आप ऐसी खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो मनी 9 लाइव वेबसाइट पर जाएँ और ऐसी खबरों से जानकारी हासिल करें।